नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए वक्री गुरु के इस वीडियो में। क्या लेकर आए हैं वक्री गुरु? जी हाँ, 9 अक्टूबर दोपहर 12:35 पर ज्ञान, धन, संतान, विवाह, मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक लगभग 120 दिन वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में देवगुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही फल प्रदान करता है। मंगल और चंद्रमा दोनों ही गुरु के परम मित्र हैं और अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु मीन राशि के जातकों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत करेंगे। वर्तमान में मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और शनि भी वक्री हैं। तो ऐसे में धन के कारक देवगुरु का होना, वक्री होना आपके लिए विशेष शुभ फल देने वाला होगा। एक सामान्य धारणा है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और ऐसे में पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है। ख़ास बात यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो गुरु के वक्री होने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर को तीसरे भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और शनि का गोचर 12वें भाव में है। शनि भी वक्री हैं और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में शनि भी एक भाव पीछे लाभ के भाव का फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो गुरु को तीसरे भाव और दूसरे भाव में चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। यानी आपका भी पूरा फोकस इस समय दूसरे भाव और तीसरे भाव की चीज़ों पर रहेगा। देवगुरु लग्न के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, तो आपका फोकस इस समय अपने कार्य क्षेत्र पर रहेगा। गुरु का गोचर 28 नवंबर तक मंगल के नक्षत्र में है और मंगल धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भाव और धन के भाव का फल देवगुरु प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर आपकी कुंडली में चाहे लग्न कुंडली हो, चाहे चंद्र कुंडली हो, चाहे गोचर कुंडली हो, अगर गुरु और मंगल का संबंध बनता है तो एक से अधिक साधनों से आय होती है। अब यहाँ देखिए, गुरु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल भाग्य के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है,
तो गुरु और मंगल का संबंध यहाँ बन रहा है। मंगल धन के स्वामी हैं, गुरु एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल देंगे, तो यहाँ भी मंगल और गुरु का संबंध बन रहा है। तो इस तरह से इस गोचर काल में 4 फरवरी तक आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, मीन राशि के करोड़ों जातक हैं। क्या देवगुरु का वक्री होना सभी जातकों को एक समान फल देगा? कभी नहीं, क्योंकि हर जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति अलग अलग है, अलग भाव में है, अलग राशि में है, और कहीं पर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, कहीं पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, कहीं उच्च के हैं, कहीं नीच के हैं। अलग अलग स्थिति में अलग अलग फल आपको दे रहे हैं। अब इस गोचर का पूरा फल आपको मिले तो आप ये देखिए पहले कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है। अगर गुरु कमज़ोर हैं कहीं से कहीं तो गुरु का उपाय कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स लगातार इसी तरह के आ रहे हैं कि ग्रहों का गोचर लगातार हो रहा है, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं, कभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कभी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। कुछ ही जातकों को फल मिल रहा है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और उसमें गुरु की स्थिति क्या है इसको देखिए और फिर गुरु का उपाय कीजिए। आप देखिएगा कि आपको वक्री गुरु का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्या फल मिलेगा इस बात को समझिए। तीसरे भाव में वक्री हैं, भाग्य के भाव पर दृष्टि और दूसरे भाव का भी फल दे रहे हैं, तो चेष्टा बल दूसरे भाव, तीसरे भाव और 9वें भाव पर होगा। अब देखिए यहाँ पर भाग्य का सीधा संबंध आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और आपकी धन से बन रहा है। भाग्य इस समय आपका साथ देगा और दूसरे भाव की चीज़ों के सभी लाभ आपको मिलेंगे। लाभ की दृष्टि से, धन प्राप्ति की दृष्टि से, धन के संचय और निवेश की दृष्टि से ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। आपको प्रचुर धन लाभ होगा। कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। मंगल के नक्षत्र में गोचर करना आपको कई तरह से लाभ देने वाला होगा, क्योंकि गुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके कैरियर प्रोफेशन का होता है। कुछ ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से आप करना चाह रहे थे, लेकिन आप इतना साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि आप उस कार्य को शुरू करेंगे, ऐसे कार्य मंगल के प्रभाव से आप शुरू करेंगे, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल इस समय बहुत हाई होगा। कार्य क्षेत्र पर हर चैलेंज, हर चुनौती को आप एक्सेप्ट करेंगे, टीम लीडर के रूप में आप कार्य करेंगे और गवर्नमेंट का भी आपको सहयोग इस समय मिलेगा। गुरु लग्न के स्वामी हैं, बुद्धि के, ज्ञान के कारक हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी और आप इस समय जो निर्णय लेंगे उनसे आपको लाभ मिलेगा। साढ़े साती के कारण मिलने वाले कष्टों से आपको राहत मिलेगी। फालतू के जो खर्च बढ़े थे उनसे आपको राहत मिलेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके मन की चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थितियां समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। परिवार का आपको सहयोग मिलेगा और जो जातक फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, पार्टनरशिप का, व्यापार का, डेली इनकम का, आपकी सोशल इमेज का होता है। तो 7वें भाव की चीज़ों को लेकर आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। गुरु विवाह के कारक होते हैं। विवाह में विलंब हो रहा था, विवाह के मार्ग में बाधाएं आ रही थीं, वो समाप्त होंगी और आपके विवाह का योग बनेगा। बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ
किसी तरह का कोई विवाद था वो समाप्त होगा। वैवाहिक रिश्तों में प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी और बिजनेस पार्टनर से भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, आपकी सोशल इमेज बहुत बेहतर होगी और विवाह का भी योग बनेगा। तीसरे भाव में देवगुरु आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, चूँकि मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं। इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां हासिल होंगी, चूँकि भाग्य का भी साथ मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी। आप अपने जीवन में कई नए बदलाव करेंगे। जो समस्याएं लंबे समय से आपके जीवन में चल रही थीं, उनका तर्क संगत हल आपको इस समय मिलेगा। 28 नवंबर को जब चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे, यानी पंचम भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। जो लोग रिलेशन में हैं, 28 नवंबर के बाद का समय उनके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। आप वैवाहिक संबंध, वैवाहिक रिश्तों में बंधना चाहते हैं, आपके हो सकता है कुछ जातकों के लिए उनके घर वाले इसके लिए तैयार ना हो, तो ये वो समय होगा जब आप अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, अपने रिलेटिव्स को इस बात के लिए सहमत कर पाएंगे कि वो आपके रिश्ते को मंजूरी दे, आपके विवाह को सहमति प्रदान करें। गुरु संतान के कारक हैं। पंचम भाव संतान का होता है। जो जातक नवविवाहित हैं, संतान के लिए प्रयासरत हैं, संतान कंसीव नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। गुरु शिक्षा के कारक होते हैं। 5वें भाव का फल देंगे तो छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि छठे भाव के स्वामी आपकी कुंडली में हमेशा के लिए सूर्य होते हैं, सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। ऐसे में छात्रों के लिए भी नौकरी पाने का एक बहुत अच्छा योग इस समय बनेगा। जीवन में कई नए बदलाव आपके होंगे। शनि लाभ के भाव का फल प्रदान कर रहे हैं। 5वां भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का होता है। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उनको भी लाभ इस समय होगा। आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी रचनात्मक क्षमता को एक नई पहचान इस समय मिलेगी। जो लोग कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए भी ये समय विशेष लाभ देने वाला होगा। और चूंकि चंद्रमा अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, इस समय मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और शांत मन से जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो मीन राशि के जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है। देवगुरु का वक्री होना आपके जीवन में कई नए परिवर्तन लेकर के आएगा। 7.5 के कष्टों से राहत मिलेगी। लेकिन आपके राशि के स्वामी ही वक्री हो रहे हैं तो आप देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए।
स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।